कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि शियाओ ली का नौकर आकर शियाओ ली को बताता है कि मो युनफी और चैन लड़ने के लिए क्लाउडफॉल सिटी में आ रहे हैं। ये सुनकर जो शियाओ ली होता है वो शॉक्ड रह जाता है और फिर हम देखते हैं कि मो युनफी और चैन हवा में उड़ रहे होते हैं, वो भी क्लाउडफॉल सिटी के अंदर, और वो भी उसी जगह पर जहाँ पर ये शियाओ ली और बाकी सब लोग मौजूद होते हैं। और उसके बाद वो लोग देख के गुस्सा कर रहे होते हैं कि आखिर ये चैन करना क्या चाहता है, आखिर ये लड़ाई करने के लिए क्लाउडफॉल सिटी के अंदर क्यों आया है। और जो उसके साथ में सॉन्ग होता है वो कहता है कि मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। और तभी वो लोग डिंग की तरफ देखते हैं और शियाओ ली पूछता है कि है तुमने कहा था कि तुम चैन को अच्छे से जानते हो, आखिर वो करना क्या चाहता है। और जो डिंग होता है उसको खुद के पसीने छूट रहे होते हैं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कहता है कि हाँ हो सकता है कि वो बस किसी अच्छी जगह पर मरना चाहता हो, इसीलिए यहाँ पर आया हो लड़ने के लिए। और फिर जो सीन दिखाया जाता है मो युनफी का, जो कि कह रहा होता है कि तुमने आखिर इस जगह को क्यों चुना हमारे लड़ाई के लिए। और तभी चैन इमोशनल होते हुए बताता है कि तुम नहीं जानते, मैं दरअसल इसी सिटी में बड़ा हुआ हूँ। और उस जगह पर देखो, वो एक घर की तरफ इशारा करता है जो कि एक डाई हाउस होता है। और वो इशारा करते हुए कहता है कि ज़रा उधर देखो, ये जो डाई हाउस है इसने मुझे मेरी जो बचपन की मेमोरीज हैं उन्हें याद करवा दिया है। और जैसे ही चैन इतना कहता है, उस जो डाई हाउस होता है जो कि सॉन्ग फैमिली का डाई हाउस होता है, उसमें एक धमाका होता है। दरअसल जो मो युनफी होता है उसने उस डाई हाउस को बर्बाद कर दिया होता है। और जब वहाँ पर वो लोग मौजूद होते हैं, शियाओ ली और सॉन्ग और एक और बंदा होता है। शियाओ ली कहता है कि ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा डाई हाउस था वो बर्बाद हो चुका है। और जो एक सॉन्ग फैमिली का हेड होता है वो कहता है कि क्या ये नहीं हो सकता। लेकिन वो जैसे ही ठीक से देखता है तो कहता है कि हाँ ये सच है, ये नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और फिर तभी चैन पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो मो युनफी। और जब मो युनफी होता है वो हंसते हुए कहता है कि तुम इस जगह से बहुत ज़्यादा अटैच है ना, तो मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि तुम फाइट करने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाओ। और तभी जो चैन होता है वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर बहुत सारी जगहों के बारे में बोलने लगता है कि ओ ये तो वो जगह है जहाँ पर वो जो होटल है उसमें मैं एक बार रुका था, और ज़रा उसे देखो, वो मेरी फेवरेट गोल्ड स्टोर है। और हाँ, मैं इसके बारे में तो भूल ही गया, ये वो सोल्ट माइन है जहाँ पर मैं हमेशा आकर मज़े करता था। और मो युनफी उनमें से हर एक जगह को तबाह कर रहा होता है जिसके नाम चैन ले रहा होता है, और इस तरीके से बहुत सारी जगहों को मो युनफी तबाह कर देता है। और फिर वो कहता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है बच्चे। और चैन होता है वो एक्टिंग करते हुए कहता है कि तुम तो एक शैतान हो, तुमने उन सभी जगहों को ख़त्म कर दिया, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। और जो वहाँ पर शियाओ ली और बाकी लोग होते हैं उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, वो कहते हैं कि क्या एक्टिंग करता है ये लड़का, इन जगहों से इसका कोई भी लेना देना नहीं था। ये सभी जगहें तो जो हमारी 7 मेजर फैमिलीज़ हैं उनसे बिलोंग करती थी। और तभी जो सॉन्ग फैमिली का हेड होता है वो जो गुस्सा आ जाता है और वो उनसे लड़ने के लिए आगे जा ही रहा होता है कि शियाओ ली उन्हें रोक देता है। सॉन्ग फैमिली का हेड कहता है कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन शियाओ ली उसे रोकते हुए कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और बताता है कि अगर हमने जाकर उनसे लड़ाई की तो वो दोनों कंबाइन होकर हमारे खिलाफ लड़ेंगे और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और तभी वो लोग गुस्सा करते हुए देख रहे होते हैं, और जो शियाओ ली होता है वो कहता है कि एक काम करते हैं, बस अभी के लिए कुछ नहीं करते हैं, यहीं पर रहते हैं और इनकी फाइट को देखते हैं। कम से कम अब हमें इतना पता है कि ये लड़का किस तरीके से काम करता है। ये जो इमोर्टल क्लान्स का होली लैंड का ग्रैंड मास्टर है ये तो काफ़ी क्लूलेस है। और फिर वो कहते हैं कि ज़रा ध्यान से देखो, और जो सॉन्ग फैमिली का हेड होता है वो भी कहता है कि चलो ठीक है। और तभी जो चैन होता है वो अभी भी एक्टिंग कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने उन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया जिनकी मुझे परवाह थी, अब मैं यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलकर फाइट करते हैं। और जो मो युनफी होता है वो हंसते हुए कहता है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और जो वहाँ पर जो लोग होते हैं शियाओ ली और बाकी सभी, उनको गुस्सा आ रहा होता है चैन को, कहते हैं कि चैन कमीने कहीं के, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, कमीने कुत्ते, और उसको गालियाँ दे रहे होते हैं। और फिर से सीन शिफ्ट होता है मो युनफी और चैन पर, जो कि उड़ते हुए किसी दूसरी जगह पर फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी मो युनफी कहता है कि चलो यहीं पर फाइट करते हैं, अब और डिले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो मो युनफी कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुमने क्लाउडफॉल सिटी में आने के लिए इंसिस्ट क्यों किया था, लेकिन तुम्हारी कोई भी ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। और तभी चैन कहता है कि पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता था अपने दुश्मनों को हर्ट करने के लिए, और दूसरी बात ये है मैं तुम्हें वहाँ ले गया था क्योंकि मुझे वहाँ से किसी को लेकर आना था, वहाँ से किसी को पिक करना था। और जो मो युनफी होता है वो कहता है कि क्या, आखिर किसे, मैंने तो किसी को नहीं देखा। और तभी उसके पीछे हमारी जो डेमन फॉक्स है बाई वो आ जाती है।
जिसको सेंस करके जैसे ही जो मो युनफी होता है उसे सेंस करता है तो वो अपनी डेमन क्लाउड चेन से बाई को बांध लेता है और चेन से कहता है कि एक छुपकर हमला, तुम इमोर्टल चांस होली ग्रैंड मास्टर हो और तुमने मुझ पर छुपकर हमला करवाया किसी और से, मैंने तुमसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। चेन मो युनफी से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम पर कोई ऐसा हमला नहीं करवाना चाहता था, अगर मैं ऐसा कुछ करवाना चाहता तो मैंने तुम पर ऐसा हमला पहले ही करवा दिया होता। सबसे पहले मैं तुम्हें इससे मिलवा देता हूँ, इसका नाम बाई है, ये मेरी एक मेड है और ये ट्रिब्यूलेशन स्टेज की अभी पीक पर है। मुझे लगता है कि ये तुमसे फाइट करने के लिए इनफ पावरफुल है ना। और तभी जो बाई होती है वो मो युनफी की डेमन क्लाउड चेन को एक ही झटके में तोड़ देती है और कहती है कि अगर तुम मेरे मास्टर से फाइट करना चाहते हो तो सबसे पहले मुझसे फाइट करो। और ये देखकर जो मो युनफी होता है उसकी फटके 4 नहीं 64 हो जाती है। वो कहता है कि इसके पास इतनी पावरफुल मेड है, इसका जो कल्टीवेशन है वो तो ग्रेटनेस स्टेज के बराबर लग रहा है, अब मैं इससे नहीं लड़ सकता, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं तो बस अभी अभी अर्ली ट्रिब्यूलेशन स्टेज पर ही हूँ, आखिर मैं इससे कैसे फाइट कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।